नमस्कार बच्चों। हमारा ये लेसन 8 चल रहा था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना व कार्य। तो इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल, शेप और साइज सेल्स का ये जाना था। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है वो जाना था। अब हम इस वीडियो में जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं करके। तो सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर ऑल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो जो मेन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिन्हें जो है प्लाज्मा भित्ति या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम अदर सेल बाय सेल वॉल। जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो झिल्ली होती है वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। किसके द्वारा? सेल वॉल के द्वारा, यानी कि कोशिका द्वार भी कह सकते हैं इसको, या कोशिका की जो वॉल होती है वो कहा जाता है इसको। ठीक है, फिर सेकंड जो सेल के अंदर मौजूद रहता है साइटोप्लाज्म। पहले बताया मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, अभी दिखाता हूँ आपको सेल मेम्ब्रेन क्या होती करके। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। तो इसमें जो बाहर ये है, ये एरिया है जो, ये होती है सेल मेम्ब्रेन आपकी। ठीक है, और जो सबसे बाहर की होती है उसे कहते हैं सेल वॉल। ये जो बाहर है ये है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो दूसरी जो कोशिका होती है, यानी जो दूसरी सेल्स होती है उसको सेपरेट करती है, क्योंकि कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और जो बीच का भाग हुआ इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और सेंटर में, ये सेंटर का पार्ट है पूरा। सेंटर के पार्ट में मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म लिखा है मैंने। तो सेंटर के पार्ट में आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों जो हैं सेंटर के पार्ट में हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या है उसको पढ़ते हैं, तो जानते हैं। इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर का जो आवरण है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो मिडिल में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है सेल के, तो उन दोनों के जो है बीच का भाग होता है साइटोप्लाज्म। वेरियस ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो विभिन्न अंग होते हैं या अंगक होते हैं सेल्स के, वो जो है साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडीज यानी गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल यानी रिक्तिका, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये जो हैं विभिन्न पार्ट्स हैं कोशिका के जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस, जो सेंटर पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस है किसी भी सेल का। ये देखिए, ये एक प्लांट सेल है, सेंटर में उसका सेल है, नहीं सॉरी न्यूक्लियस है। और ये एक एनिमल सेल है, तो उसका सेंटर में भी क्या है, ये पूरा जो है न्यूक्लियस है इसका, यानी केंद्रक है। ठीक है, तो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो मध्य कोशिका के मध्य में जो बहुत सघन गोल आकार का जो संरचना पाई जाती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, नहीं केंद्रक कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होती है कोशिका सॉरी केंद्रक झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, यानी केंद्रक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहेगी। कि न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस और धागे जैसी संरचनाएं, क्रोमोसोम्स जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, वो पाई जाती हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और क्रोमोसोम्स का कार्य होता है जीन्स को जो है वहन करना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ठीक है, अब हम इन्हीं के बारे में जान लेते हैं, जीन्स के बारे में, जीन्स क्या है करके। ठीक है, तो जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन जो होते हैं ये एक इकाई होते हैं जो सजीवों में आनुवांशिकता का कार्य करता है। आनुवांशिकता मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
उन गुणों को और उनके लक्षणों को माता पिता के उनकी संतति यानी कि उनकी संतानों तक पहुंचाते हैं। दे हेल्प इन इनहेरिटेंस एज ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनका ये जो है ये इनहेरिटेंस यानी कि आनुवांशिकता का आनुवांशिकी के कारण जो है एक पीढ़ी से यानी कि पिता से या माता पिता से जो है अगली पीढ़ी तक का लक्षणों को जो है क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं या स्थानांतरित करते हैं। तो जीन्स जो होते हैं मुख्य रोल अदा करते हैं, मुख्य रोल निभाते हैं किसमें, इनहेरिटेंस में, जो है क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे आगे के चैप्टर के बारे में।